हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हम बात करने वाले हैं सरिता जेठू जी के बारे में, क्योंकि आप सबको पता है सरिता जेठू जी ने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था। किसी को कुछ भी पता नहीं था, सब बवाल से अनजान बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाल के बवाल मचा दिया। वो कम्युनिटी पोस्ट कुछ इस तरह था कि चोरों को इज्जत और कुत्तों को शुद्ध देसी घी हजम नहीं होता। अब ये कम्युनिटी पोस्ट जब आया तो लोगों ने अपनी अपनी तरफ से कयास लगाए। कुछ लोगों के हिसाब से वो कम्युनिटी पोस्ट रिएक्शन चैनल वालों के लिए था, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों ने सरिता के ड्रेसिंग सेंस को लेकर बहुत कुछ बोला था। आकांक्षा के बेटी के बर्थडे में जब गई थी सरिता, तब से लेकर अब तक सरिता का ड्रेसिंग सेंस बड़ा चर्चाओं में रहा। मतलब सरिता जो कुछ भी पहनती थी वो ऑडियंस को पसंद नहीं आता था। क्रिएटर्स को, ऑडियंस की बात तो छोड़ दीजिए, क्रिएटर्स को खासकर पसंद नहीं आता था। और वो भी उन क्रिएटर्स को जो अपना चेहरा भी स्क्रीन पर दिखाना पसंद नहीं करते। वो क्रिएटर्स सरिता के ड्रेस को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब देखो, कायदे से तो ये होना चाहिए कि जो अपना चेहरा तक दिखा नहीं सकते वो दूसरों के ड्रेसिंग सेंस को लेकर कैसे बोलेंगे। लेकिन ठीक है, चलो रिएक्शन चैनल है तो मान लेते हैं कि भाई ठीक है, अपना मुंह काला हो तो हो, लेकिन दूसरे के बारे में तो बोलना है। क्योंकि दूसरा तो भाई मतलब सॉफ्ट टारगेट है ना। दूसरे की ऑडियंस 1 मिलियन में अगर बोलेंगे तो फिर उसकी ऑडियंस हमारी तरफ आएगी, हमारे व्यूज बढ़ेंगे। कुछ ऐसे माइंडसेट भी होता है। तो सरिता की ड्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। उनके चप्पलों को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर बोला गया, जो कि मुझे पर्सनली मैं तो नहीं कर सकती थी। क्योंकि मुझे लगता है कि जिसका जो कंफर्ट जोन है वो पहने भाई। जिसको जो पसंद है, जो जैसा बन के जाना चाहता है वो पहन सकता है। फ्रीडम है भाई हमारे देश में। जब बोलने की आज़ादी है तो पहनने की आज़ादी तो ऑफकोर्स हमें मिल ही जाती है। और ऐसा भी नहीं था कि सरिता जो है वो बिकनी में चली गई थी, जो लोगों को इतना बुरा लग रहा है। एक ठीक ठाक कपड़े उन्होंने पहने थे, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से पहने थे, तो कुछ गलत भी नहीं था। दूसरी चीज जो है, जेठू जी से मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। रिएक्शन चैनल वालों ने तो ये किया और ये हमेशा से करते हैं रिएक्शन चैनल वाले। लेकिन मैंने जेठू जी से ये उम्मीद भी नहीं की थी कि वो इस तरह का जो है वो पोस्ट डालेंगे। अब उन्होंने पोस्ट डाला तो मेरे दिमाग में भी यही आया कि उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को ही टारगेट किया होगा। तो मैंने भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बहुत सारी बातें किया। आप सबने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और दूसरी चीज, अब कुछ देर पहले ही, कुछ घंटे पहले ही जो है वो एक और कम्युनिटी पोस्ट इनका आ जाता है। आप सबको जेठू भाई का राम राम जी, हाथ जोड़े हैं इन्होंने। मेरी सारी रिएक्शन चैनल्स और ऑडियंस से अपील है कि आप सब मेरी बीती रात की कम्युनिटी को लेकर गुमराह ना हो। ठीक है, इसमें भी इन्होंने हाथ जोड़े हैं। मेरी कम्युनिटी आप में से किसी के लिए नहीं थी। हाँ, जिसके लिए थी उन तक पहुंच गई है। आज समय की समस्या के चलते ना तो वीडियो बना पाऊंगा, ना लाइव आ पाऊंगा। कल मैं वीडियो बनाकर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा जी। हाथ जोड़े हैं। आपका रोजाना वाला ही जेठू भाई, ब्रैकेट में सरिता जेठू दरक। ठीक है, उन्होंने जो है वो कम्युनिटी पोस्ट के बाद 15 घंटे के बाद, उस कम्युनिटी पोस्ट के जो है वो रिलीज करने के 15 घंटे के बाद जो है, पोस्ट करने के बाद उन्होंने दूसरा कम्युनिटी पोस्ट डाला था। उस वाला अगर हम बात करें, जो 18 घंटे 20 घंटे पहले वाला कम्युनिटी पोस्ट था, उस पोस्ट में बहुत ज़्यादा लोगों ने हेट दिखाई थी सरिता और उनके पति के लिए। यहाँ तक कि लोग जो है सरिता जेठू के बच्चों तक पहुँच गए थे, जिसको मैं पूरी तरह से जो है वो निंदा करती हूँ। कभी भी किसी के परिवार तक नहीं पहुँचना चाहिए। अगर अपराध किसी एक शख्स ने किया होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पूरे परिवार को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। आपको सवाल करने का अधिकार है, तो आप सवाल करिए जिससे आपको लगता है कि सवाल करना चाहिए। जो सरिता जेठू के 2 छोटे बच्चे हैं वो तो ना आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे और ना ही वो समझ पाएंगे कि आप उनको किस लिए हेट कर रहे हैं। तो उन सबको बख्श दीजिए, बच्चों को कम से कम। अब बात करते हैं ये जो 3 घंटे पहले जो आया है कम्युनिटी पोस्ट, उसके बारे में। क्योंकि पिछली पोस्ट पर बहुत हेट मिला था, तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरी ऑब्जर्वेशन ये है
कि कहीं ना कहीं उस हेट को देखने के बाद जेठू जी को एक कदम पीछे हटाना पड़ा, क्योंकि वो पोस्ट तो जाहिर सी बात है वो रिएक्शन चैनल वालों के लिए ही था, वो किसी और के लिए नहीं था। और वो ऑडियंस में से भी कुछ ऑडियंस के लिए था जिन्होंने बहुत बुरे बुरे कमेंट्स किए थे, उन ऑडियंस के लिए भी था जो उनके बच्चों पर गए थे। तो वो जो है वो ऑडियंस के लिए था और साथ ही साथ जो है रिएक्शन चैनल वालों के लिए था। लेकिन हेट कमेंट्स को देखते हुए जेठू जी को एहसास हुआ कि हाय मैंने तो ये गलती कर दी, मुझे तो ऐसे नहीं बात करना चाहिए था, या फिर मुझे तो इस तरह से पोस्ट नहीं करना चाहिए था, शब्दों की मर्यादा थोड़ी बना के रखनी चाहिए थी। तो उन्होंने दोबारा से सोचा कि उस पोस्ट को डिलीट करूंगा तो बहुत ही छीछल इधर हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं एक नई कम्युनिटी पोस्ट डाल देता हूँ और उसमें चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। और दूसरी चीज़, मैं आज वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, आज मैं लाइव भी नहीं आऊँगा, क्योंकि वीडियो और लाइव बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। तो अब उन्होंने बहुत सोच समझ के ये वाला पोस्ट जो है, नया पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट डाला है, और जिसमें उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई वो किसी और पर कहना चाहते थे, लेकिन रिएक्शन चैनल वाले और ऑडियंस जो है इस बात को अपने ऊपर लेके चले गए। अब सवाल उठता है कि अगर उन्हें रिएक्शन चैनल वालों से दिक्कत नहीं है, गाली गलौज देने वाले ऑडियंस से दिक्कत नहीं है, नेगेटिविटी फैलाने वाले ऑडियंस से दिक्कत नहीं है, तो फिर उन्होंने ये वाला कम्युनिटी पोस्ट, पिछले वाला पुराना वाला कम्युनिटी पोस्ट किसके लिए डाला था? क्योंकि अभी तो वो पार्टी से आए हैं और पार्टी में तो जहां तक मैंने वीडियोस देखे मुझे वहां पे कुछ गड़बड़ नहीं लगा। पार्टी में तो बहुत एंजॉय किया, सबने एंजॉय किया, सरिता भी खुश थी, जेठू जी भी खुश थे, बच्चे भी खुश थे, आकांक्षा भी खुश थी, हर एक क्रिएटर खुश थे, क्योंकि वो आपस में हर एक क्रिएटर तो मिले जुले थे। कोई ऐसा नया क्रिएटर भी मुझे देखने को नहीं मिला जिसकी बातों से हर्ट हो गए हों। तो वो कहीं ना कहीं ये वाली बात तो बिल्कुल गलत साबित हो जाती है कि किसी ने उनको हर्ट किया है। और अगर रही बात कोई ऐसे बंदे ने उनको हर्ट किया है जो कि खुद वाईटी पर नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो ये पोस्ट नहीं होगी, किसी ऐसे शख्स के लिए पोस्ट होगी जो वाईटी पर होगा और इनकी एक्टिविटीज को बड़ी बारीकी से देखता होगा। तो वो है रिएक्शन चैनल वाले, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों ने इनकी पत्नी की बाल की खाल निकाल दी कपड़ों को लेकर। रिएक्शन चैनल वालों को इनकी पत्नी के कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन इनकी पत्नी के कपड़ों में कोई बुराई नहीं थी। मतलब कभी कभी ना मुझे लगता है रिएक्शन चैनल वाले भी ना अति कर देते हैं, हद कर देते हैं, मतलब कपड़ों के अंडर गारमेंट्स तक घुसने की कोशिश करते हैं। इनका बस चले ना तो इंसान के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा दे कि कितना मिलीग्राम इन्होंने टॉयलेट किया है, अब वो बताएं आपको। मतलब ड्रेस को लेकर तो मैं भी बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर रही, लेकिन फिर भी जेठू जी जिस तरह से अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं या ऑडियंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये पोस्ट आपके लिए नहीं था, तो जी हाँ ये पोस्ट आपके लिए ही था रिएक्शन चैनल वालों, ये पोस्ट आप सबके लिए ही था। वो तो उनको लगा कि मेरा पासा उल्टा पड़ गया है तो मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ ये करना पड़ेगा, मैं एक नई कम्युनिटी पोस्ट डाल देता हूँ जिसमें लिख देता हूँ कि नहीं ये आपके लिए नहीं था, मेरी जनता तो बेवकूफ़ है, मेरी जनता समझ जाएगी। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई, इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो गई कि कपड़ों पर कमेंट करने लग गई है। कहाँ रह गए जेठू जी, आप पीछे रह गए। अरे 1 मिलियन फॉलोअर्स होने से कुछ नहीं होता, समय का बदलाव देखिए, पहिया घूम रहा है, पहिया लगातार घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है, आप पीछे छूट गए हैं। तो भाई देखो, अब जितनी भी सफाइयां दे दे जेठू भाई, लेकिन ये पोस्ट रिएक्शन चैनल वालों के लिए था और उनको ये बात बुरी लगी है। मैं भी इस बात को जो है वो बहुत सपोर्ट नहीं करती हूँ कि कपड़ों को लेकर कमेंट्स करना चाहिए, लेकिन मैं जेठू जी के पिछले वाले पुराने वाले कम्युनिटी को भी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ कि वो कुत्ता बोले, देसी घी बोले, देसी घी बोल सकते, कुत्ता बोले, मतलब कुत्ता क्या कुत्ता भाई, कौन कुत्ता? यहाँ पे आपको क्या लोग कुत्ते नजर आ रहे हैं? अरे इसी ऑडियंस ने आपको बहुत मान सम्मान दिया है, और ये रिएक्शन चैनल वाले कुछ जगह गलत हो सकते हैं लेकिन 95% ये हमेशा सही रहते हैं। इन्हीं की वजह से जगत भैया को चुप बैठना पड़ा है, नहीं तो जगत भैया ने तो अति कर दी थी। इसी की इन्हीं रिएक्शन चैनल वालों की वजह से हल्का और आपका विवाद सुलझा है। आप भूलिए मत, रिएक्शन चैनल वाले बहुत काम की चीज है, इनसे पंगा मत लीजिए। और आप ही हैं जो हर रिएक्शन चैनल के पैनल पर जाके बैठते भी हैं,
तो अब आपको ये बात जो है वो शोभा नहीं देती है। अगर आपने कुछ लिखा ही था, अभी जो कम्युनिटी डाली थी उसमें क्लियर कर देते कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं, उसके लिए भी एक नया वीडियो बनाएंगे। मतलब आपको भी विवाद विवाद खेलना है क्या? आप भी चाहते हैं क्या? व्यूज कम हो रहे हैं क्या? आपको चाहिए विवाद? ये नए विवाद की उपज है। आप सब ना, ऑडियंस जो है वो बेवकूफ बनती है। ये नए विवाद की शुरुआत हो चुकी है, बीज पड़ चुका है। कल जो है वीडियो बना के बीज को पौधे का आकार दे दिया जाएगा और वो आकार इनके सपने को साकार करेगा, क्योंकि फिर व्यूज आएंगे ना, विवाद होगा तो व्यूज आएगा। अब आप सब भी, जनता भी तो नेगेटिविटी की तरफ ही भागती है ना। पॉजिटिव वीडियो कोई बना दे तो देखता ही नहीं है इंसान। नेगेटिव वीडियो बना दे, मेरी सास ने मुझे चप्पल मारा, लो भाई, पागल हो जाते हैं लोग। तो ठीक है, फिर ऑडियंस के लिए था, रिएक्शन चैनल वालों के लिए था, बैकफुट पर आए हैं अब। बैकफुट पर आके भी इन्होंने क्या कम्युनिटी पोस्ट किया है, इनको पूरा क्लियर क्यों नहीं किया इन्होंने? 2 मिनट और लगता था, 2 लाइन और छप जाती कि नहीं ये इसके बारे में था। बोलने में कोई परहेज थोड़ा ना। आप खुल के जब बोलते हो, आप सब वीडियो बना के बोलते हो, तो आप कम्युनिटी पोस्ट क्यों नहीं डाल सकते थे? डाल देते, क्लियर कर देते। एक ही चीज को 3 दिन चलाओगे आप, 3 दिन क्या 30 दिन भी चला लोगे। तो मेरे को जेठू भाई से एक तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो वाला कुत्ते वाला पोस्ट डालेंगे। उन्होंने कुत्ते वाला पोस्ट डाल दिया, उसके बाद उन्होंने जो है वो बैकफुट पर भी आ गए। उनको जब लगा कि भाई ऑडियंस की चप्पल तो मुझे उल्टी पड़ रही है, तो वो वापस आ गए। जबकि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने इस बात को लेकर जो है कहा भी था कि सरिता की ड्रेस वो चाहे जो मर्जी पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से पहनते हैं। लेकिन उसके बाद भी बवाल तो होना था, क्योंकि बवाल नहीं होगा तो फिर कैसे आएंगे डॉलर।